One more question on cash book, double column cash book. Same, but the difference will be bank overdraft is given. As you can see, on Jan 1, cash in hand 4,000 bank overdraft is given. Then wages paid, cash sales, purchase goods by check, purchase furniture for cash, cash paid to Rohit, cash sales, deposit into bank, bank charge interest on overdraft, telephonic bill by check, again we paid telephonic bill. Then we have sales of goods, check received, and same day we have bank. Then next is paid rent, due cash for personal use, salary given, interest collected by bank, and the last one, which is most important, except 1,000 cash excess deposited into bank. That means we need to see how much cash is there in our hand, and then we have to make a decision how much we are going to deposit in the bank on the last date of this month. Let's see कैसे इसे हम डालते हैं डबल कॉलम कैश बुक में. ये फॉर्मेट है, जैसे आपको पता है, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF, डेट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश बैंक. सेम है डेबिट क्रेडिट डबल कॉलम कैश बुक. इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिखना है जो भी, अगर आपकी जो भी कंपनी का नाम दिया है, जो भी पर्सन का नाम दिया है, तो आप यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ. Now you need to write here. Then सबसे पहले तो हमें जो 1 जैन को बैलेंस दिया है, अगर बैलेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं डेबिट में. पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे हाथ में है. लेकिन नेगेटिव बैलेंस है, सेम डेट पे नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने ज़्यादा निकाल लिया है बैंक से. सो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब यहाँ ध्यान रखना है, कैश में तो पॉजिटिव होता है बट बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है. 3200 जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है. देन वी हैव पेड वेजेस. वेजेस पे किए तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पे. पेमेंट हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है. हाँ, ऊपर आप ईयर लिख देना 2017 हियर, 2017 हियर. तो ये दिस यू नीड टू राइट. नाउ वेजेस पेड, तो बाय वेजेस. जब तक चेक ना लिखा जाए कि चेक से पेमेंट हुई है, तब तक हम ये नहीं मानते कि चेक से पेमेंट हुई है, तब तक कैश ही मानते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें. वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस. देन वी टॉक अबाउट कैश सेल्स. नेक्स्ट एंट्री दी हुई है हमें कैश सेल की. 5 जैन कैश सेल टू सेल्स. यहाँ ध्यान रखना है 7,000 आया, तो पैसा आएगा डेबिट में डालना है, पैसा जाएगा क्रेडिट में डालना है. सिंपल है. बैंक से जाएगा तो बैंक में से डालना है. चेक इशू किया, चेक आया और सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो सिंपल है डेबिट में डाल देना है, इसके अंदर ही, बैंक के अंदर ही. नेक्स्ट इज, हमने 7 जैन को परचेजेस की हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, एक एक डेट के हिसाब से काम करना है. चलिए, बाय परचेजेस. अब ये परचेजेस हमारी बैंक से हुई है. लिखा हुआ है क्लियरली कि जो परचेज किया उसके लिए हमने पेमेंट दिया है चेक से. सो दैट इज वाई वी विल राइट दैट ऑन इन द बैंक अकाउंट. वो हमें ध्यान रखना है. परचेज किया हमने फर्नीचर, अगेन परचेज किया तो यहीं आएंगे वापस, पर परचेजेस नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर. तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर. परचेजेस नहीं लिखेंगे. कभी भी एसेट कोई भी खरीदते हो तो आप सिर्फ सिंपल लिखोगे बाय दैट पर्टिकुलर एसेट. यहाँ पे चेक नहीं लिखा है, इसीलिए 2200 रुपीज़ हमारे फर्नीचर के कैश में से जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, पेड कैश पेड टू रोहित. रोहित को पे किया है. अब पेमेंट की है तो ऑब्वियसली विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, विल नॉट राइट ऑन द डेबिट साइड. डेट इज 11 जैन को हमने बाय रोहित को पेमेंट दिया. अब लिखा हुआ है कैश पेमेंट किया है, चेक नहीं दिया है, तो कैश पेमेंट दिया तो कैश में से ही जाएगा. ये भी ध्यान रखना है. ठीक है. सो दिस इज रोहित वाला काम हो गया. फिर हमारा 13 जैन को सेल हो रही है वापस टू सेल्स. अब कैश सेल्स है क्लियरली, दैट इज 4500 हियर. सिंपल है, इजी है, कुछ दिक्कत ही नहीं है ना. सिंपल है, पैसा आएगा तो डाल दो डेबिट पे, जाएगा तो डाल दो क्रेडिट में. अब लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक 14 को 7,000 रुपीज़. डिपॉजिट इनटू बैंक. अब यहाँ पे 14 जैन को, यहाँ पे भी 14 जैन, यहाँ पे भी 14 जैन. क्यों? कॉन्ट्रा एंट्री है ना. बैंक में 7,000 आए हैं,
कैश में से 7,000 गए हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट सम के अंदर ही क्या करना है, पहले आप अमाउंट लिख लो, जिसमें आया उसमें, जिसमें गया उसमें। अब सामने क्या करना है, यहाँ तो सी तो आएगा ही आएगा, सामने इसका बाय, अब यहाँ कैश है तो बाय बैंक, यहाँ पे बैंक है तो टू कैश, सिंपल एज दैट, है ना। सो ये बहुत सिंपल हो जाता है, एक बार अमाउंट लिख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। देन बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है ऑन ओवरड्राफ्ट 200 रुपीज़, ठीक है, तो 200 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16th को चार्ज किया है, 16 जैन को, बाय इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, इसे सिंपल 200 रुपीज़ यहाँ बैंक में डाल देंगे, इजी है। नेक्स्ट, पे टेलीफोनिक बिल बाय चेक, 20th को ही है, 20th ऑफ जैन बाय टेलीफोन बिल। अब यहाँ पे देखो टेलीफोन बिल दे देना कितना, 600 रुपीज़ हमने चेक से पेमेंट की है तो हम चेक से पेमेंट दे देंगे। देन सोल्ड गुड्स है 3000 के 25th जैन को, और हमने डायरेक्टली उसे बैंक कर दिया है, बैंक में पैसे डाल दिए हैं, तो सिंपल 25 जैन को टू सेल्स। अब सेल्स ध्यान रखना है, कैश होती है तो सिंपल कैश के अंदर, बैंक होता है तो सीधा 3000 बैंक के अंदर, सिंपल। सेम डे पे अगर चेक डाल दिया है तो ही ये होता है, नहीं डाला है तो फिर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन वी हैव पेड रेंट, 27th को हमने रेंट पे किया है, विल राइट ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट है ना, तो क्रेडिट साइड पेमेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे 27th को 27 जैन बाय रेंट, कितना हमने पे किया है 800, कैश है, कुछ और तो दिया नहीं। पर्सनल यूज़ के लिए हमने 29 को पैसा निकाला है, ठीक है, 29 जैन को पर्सनल यूज़ मतलब क्या लिखते हैं हम, ड्राइंग्स, यस ड्राइंग्स, तो हमने यहाँ पे ड्राइंग्स लिखा, तो पर्सनल यूज़ के लिए हमने 500 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि बैंक में से, विड्रॉ वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक में से निकालें, हर बार ऐसे मत सोचा करो, विड्रॉ मतलब बैंक में से निकालेंगे, कैश से नहीं निकाल सकते, कहीं लिखा थोड़ी है कि चेक है, तो ऐसे नहीं समझने का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पेड सैलरी, 30th जैन, जो भी पेमेंट है वो यहीं आएंगी। पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की कितनी, 1000 रुपीज़, यस। देन ऑन 31st जैन को ही हाँ बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 1700, और उसके बाद एक्सेप्ट वाला वो जो था वो वाला, तो 31st जैन को पहले तो इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कलेक्ट वर्ड का मतलब होता है पैसा आना, टू इंटरेस्ट, बैंक ने कलेक्ट किया तो कैश में तो करेंगे अरे, अपने अकाउंट में ही डाल के हमें देगा कलेक्ट करके। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट डजंट मीन बैंक ने हमसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ऐसा नहीं, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो जो हमारे अकाउंट में वो डाल देगा 1700, ऐसा बैंक करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट एंट्री है हमारी 31st जैन की, जिसके अंदर बोला गया है कि एक्सेप्ट 1000 रुपीज़, मतलब 1000 छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पैसा है उसे बैंक में डाल दो। पहले देख तो ले कितना है, चलो दिस साइड, दिस इज 11 प्लस 4 दैट इज 15,500, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 15,500 हमारा कैश यहाँ पे है। पेमेंट देख लेते हैं कितनी है, 9, 10, 11, 11,600, 11,600, 12,600, 12,600 प्लस 500, 13,100, 13,113, 900, तो ये हमारा है टोटल क्रेडिट साइड का। इस पर देख लेते हैं कितना, 6, सो हियर 1600 रुपीज़ हमारे हाथ में हैं। उन्होंने क्या बोला कि आप 1000 रुपये रखो अपने हाथ में, बाकी के डिपॉजिट करवा दो। बाकी बचे कितने, 1600 हमारे हाथ में थे, उसमें से हमने 1000 रुपये अपने बैलेंस में रखे, बचे कितने 600। तो ये 600 हम क्या करेंगे, हम कैश में से निकाल कर बैंक में डाल देंगे, बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो बैंक में ये 600 आएगा, कैश में से जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री अगेन, ठीक है। अब वापस मैंने बोला था पहले अमाउंट लिखो फिर ये सामने वाला लिखना, कैश
यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, क्योंकि ये कैश में से गया है, ये बैंक में आया है, तो यहाँ पे टू कैश, इजी हो गया। अब हमें ये बात पता तो है ही कि बैलेंस कितना बचा है हमारा, बैलेंस कितना बचा है हमारा 1000 अभी तो है। 31 जैन देख लेते हैं बैंक में कितना बैलेंस है। बैलेंस कैरेट डाउन, जितना हम लेकर जा रहे हैं कितना 1000, कैश का तो 1000 ही है। चलो बैंक का देख लेते हैं। 10 11 प्लस 1300 दैट इज 12,300, ठीक है। सी 10 11 प्लस 7 11,700 प्लस 6 12,300, कितना यहाँ पे गया है 5,000 प्लस दिस 6,000, सीधा 6,000, सो हियर 6,300 बैलेंस बचा है, नेगेटिव नहीं है। इट्स ईजी, इट्स गुड, है ना, कि अपने पास पहले माइनस का बैलेंस था, इतना पैसा आ गया कि वो प्लस में आ गया है बैलेंस, ठीक है। अगर माइनस का होता तो यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन होता, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होता बैंक का। चलिए, टोटल ऑफ दिस साइड इज 12,300 एंड दिस साइड इज अपना सबसे बड़ा कितना था अमाउंट 15,500, क्लोज कर दो यहाँ पे, एंड दिस साइड ऑल्सो 15,500 and another one is 12,300. So understood how we need to do cash in bank. इतने पे हम cash in bank खत्म करते हैं। After this we will start with petty cash book. Petty cash book क्या है, एनालिटिकल करेंगे with the impress system, without impress system. You'll be able to, उसके साथ में आपको सिंपल बता दूंगी कि सिंपल क्या करना है, उसमें कॉलम हटाना ही है तो ईजी रह जाएगा। So next we are doing petty cash book.